राघव, अगर मैं इंसान नहीं बल्कि एक यक्षिणी हुई तो क्या तब भी तुम मुझसे प्यार करोगे? तुम जो भी हो मोहिनी, मेरे लिए तो बस मेरा प्यार हो। फिर तैयार रहना राघव, क्योंकि आज की रात तुम्हें मेरा असली सच पता चल जाएगा। कैसा सच? ये कहानी है राघव की। राघव एक भला वैद्य था। ऐसा वैद्य जो सिर्फ दवाइयां नहीं देता था बल्कि लोगों के दुख भी दूर करता था। पूरे गांव में उसका बहुत सम्मान था। लोग कहते थे कि राघव के हाथों में भगवान का आशीर्वाद है। वो जड़ी बूटियों से ऐसे रोग ठीक कर देता था जिन्हें बड़े बड़े वैद्य भी नहीं समझ पाते थे। गांव के लोग तो यहां तक कहते थे कि अगर किसी की सांस अटक भी जाए तो राघव उसे वापस खींच ला सकता है। लेकिन राघव का काम आसान नहीं था। दवाइयों के लिए उसे अक्सर घने जंगलों में जाना पड़ता था। ऐसे जंगल जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थी, जहां पेड़ों की जड़ें जमीन के ऊपर सांपों की तरह फैली रहती थीं और हवा में हमेशा एक अजीब सी नमी रहती थी। गांव के लोग अक्सर उसे मना करते थे, राघव इतना अंदर मत जाया करो जंगल में, वहां अच्छी शक्तियां नहीं रहती। लेकिन राघव हंस देता। बीमारियों से डरकर अगर वैद्य बैठ जाए तो लोगों का इलाज कौन करेगा? उसे जंगल से डर नहीं लगता था। लेकिन हर जंगल साधारण नहीं होता। कुछ जंगल ऐसे भी होते हैं जहां पुरानी शक्तियां सोई रहती हैं और उन्हें जगाना इंसान की सबसे बड़ी भूल होती है। और एक दिन राघव से वही भूल हो गई। अजीब तालाब। उस दिन दोपहर का समय था, लेकिन जंगल में ऐसा अंधेरा था जैसे शाम उतर आई हो। हवा बिल्कुल शांत थी, न पक्षियों की आवाज न पत्तों की सरसराहट, सिर्फ पेड़ों के बीच फैला हुआ सन्नाटा। ऐसा सन्नाटा जो कानों में चुभता है। राघव धीरे धीरे चलते हुए जड़ी बूटियां ढूंढ रहा था कि अचानक उसे एक पुराना तालाब दिखाई दिया। तालाब के चारों तरफ काई जमी हुई थी। पानी बिल्कुल स्थिर था। ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से वहां कोई आया ही ना हो। तभी राघव की नजर तालाब के किनारे पड़ी। वहां एक स्त्री लेटी हुई थी। वो बेहद सुंदर थी, इतनी सुंदर कि अगर कोई पत्थर भी उसे देख ले तो पिघल जाए। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके पैर में गहरी चोट लगी हुई थी। खून बह रहा था। अब यहां जरा सोचिए, घने जंगल के बीच जहां शेर और बघेरे घूमते हैं, वहां एक अकेली नाजुक स्त्री का होना क्या सामान्य बात थी? नहीं, ये खतरे की पहली घंटी थी। लेकिन राघव की आंखों पर दया का पर्दा पड़ा हुआ था। उसने खतरा नहीं देखा, उसने सिर्फ एक घायल इंसान को देखा। पहला स्पर्श। राघव तुरंत उसके पास गया। उसने देखा कि वो लड़की बेहोश थी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसका शरीर बिल्कुल निश्चल पड़ा था। राघव ने अपनी थैली खोली और जड़ी बूटियों से बनी दवा निकाली। उसने धीरे से उस यक्षिणी के घाव पर दवा लगाई। लेकिन जैसे ही उसका हाथ उस यक्षिणी की त्वचा से छुआ, राघव अचानक सिहर गया। क्यों? क्योंकि उसका शरीर बर्फ की सिल्ली जैसा ठंडा था। इंसान का शरीर गर्म होता है, खून गर्म होता है, लेकिन उसका शरीर बिल्कुल ठंडा था। राघव कुछ पल के लिए चुप रह गया। फिर उसने खुद को समझाया, शायद डर और ज्यादा खून बहने की वजह से शरीर ठंडा पड़ गया होगा। यहीं, बस यहीं राघव पहली बार चूक गया, क्योंकि वो ठंडक कमजोरी की नहीं थी, वो ठंडक मौत की थी जो उसके अंदर बसी हुई थी। काली आंखों वाली यक्षिणी। कुछ देर बाद उस यक्षिणी की पलकें हिलीं। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। उसकी आंखें बहुत अजीब थीं, पूरी काली, इतनी गहरी कि जैसे किसी गहरे कुएं में झांक रहे हो और उसमें गिरते ही चले जाओ। उसने राघव की तरफ देखा, फिर बहुत धीमी आवाज में बोली, पानी। राघव ने तुरंत अपनी पानी की मशक निकाली और उसे पानी पिलाया। पानी पीने के बाद यक्षिणी ने धीरे से कहा, मेरा नाम मोहिनी है। नाम सुनकर राघव मुस्कुरा दिया, लेकिन अगर कोई समझदार आदमी होता तो शायद वहीं रुक जाता, क्योंकि मोहिनी नाम का मतलब होता है वो जो मन को मोह ले, वो जो इंसान को अपनी सुध बुध भुला दे। नाम में ही उसका काम छिपा हुआ था, लेकिन राघव समझ नहीं पाया। एक और अजीब बात। राघव ने कहा, तुम्हें यहां अकेले नहीं छोड़ सकता, जंगल सुरक्षित जगह नहीं है, मैं तुम्हें अपने गांव ले चलता हूं। यक्षिणी ने कोई विरोध नहीं किया। उसके पैर में चोट थी, इसलिए राघव ने उसे अपनी गोद में उठा लिया।
लेकिन जैसे ही उसने उसे उठाया, राघव के मन में एक अजीब सा सवाल उठा। वो यक्षिणी देखने में एक भरी पूरी युवती थी, लेकिन उसे उठाते ही राघव को रत्ती भर भी वजन महसूस नहीं हुआ। वो फूल से भी हल्की थी, जैसे उसने किसी इंसान को नहीं बल्कि हवा के झोंके को उठा लिया हो। राघव के मन में एक पल के लिए सवाल आया कि ये इतनी हल्की क्यों है, लेकिन तभी मोहिनी ने उसकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कुरा दी। उस मुस्कान ने राघव के सारे सवाल, सारे शक एक पल में धो दिए। राघव उस घायल यक्षिणी को अपनी गोद में उठाकर जंगल से बाहर ले आया। जंगल से गांव तक का रास्ता लंबा था, लेकिन उसे हैरानी हो रही थी कि उसके कंधों पर कोई वजन ही नहीं था, जैसे वो किसी इंसान को नहीं बल्कि हवा को उठाकर चल रहा हो। रास्ते भर वो उस यक्षिणी की तरफ देखता रहा। उसका चेहरा चांद की तरह शांत था, उसकी पलकों पर थकान थी, लेकिन उसकी सुंदरता ऐसी थी कि राघव का मन बार बार उसी की ओर खिंच जाता। जब वे गांव के किनारे पहुंचे तो सूरज ढलने लगा था। राघव का घर गांव के बाकी घरों से थोड़ा दूर था, इसलिए किसी ने उन्हें आते हुए नहीं देखा। राघव ने उसे अपने घर के अंदर लाकर बिस्तर पर लिटा दिया। उसने फिर से उसके घाव पर दवा लगाई और पट्टी बांधी। कुछ देर बाद उसने उससे पूछा, अब कैसा लग रहा है? यक्षिणी ने धीरे से आंखें खोली और बस राघव को देखती रही। उसकी नजरें अजीब थीं, उनमें धन्यवाद नहीं था, नहीं कोई डर। उन नजरों में भूख थी, लेकिन राघव ने उसे शर्मीलापन समझ लिया। दिन बीतने लगे। अगले कुछ दिनों में राघव ने उसका खूब ध्यान रखा। वो उसे जड़ी बूटियों की दवा देता, खाना बनाकर खिलाता और उसकी देखभाल करता। धीरे धीरे उसका घाव भरने लगा, लेकिन इसी दौरान एक और चीज बदलने लगी। राघव खुद बदलने लगा। जो राघव पहले सुबह से शाम तक मरीजों के बीच रहता था, अब दिन रात उसी यक्षिणी के पास बैठा रहता। उसे जड़ी बूटियों की सुध नहीं रही, उसे अपने मरीजों की याद नहीं रही। वो बस मोहिनी को देखता रहता। उसके मन में एक अजीब सा आकर्षण पैदा हो गया था। उसे लगने लगा कि वो मोहिनी से प्रेम करने लगा है। वो भविष्य के सपने देखने लगा। जब ये ठीक हो जाएगी तो मैं इससे शादी कर लूंगा। लेकिन मोहिनी बहुत कम बोलती थी। वो बस राघव को देखती रहती। उसकी आंखों में प्यार नहीं था, उसकी आंखों में वही भूख थी जो एक शेर की आंखों में होती है जब वो हिरण को देखता है। पहला अशुभ संकेत। मोहिनी के गांव में आने के तीसरे दिन एक अजीब घटना हुई। राघव की गाय ने अचानक दूध देना बंद कर दिया। जब भी राघव मोहिनी के कमरे के पास से होकर गौशाला जाता, गाय जोर जोर से रंभाने लगती। वो रस्सी तोड़ने की कोशिश करती। जानवर बोल नहीं सकते, लेकिन वे इंसानों से पहले अशुभ शक्तियों को पहचान लेते हैं। गाय समझ चुकी थी कि घर में कोई ऐसी चीज आ गई है जो इस दुनिया की नहीं है, लेकिन राघव ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। दूसरा संकेत। उस रात गांव के 2 कुत्ते राघव के घर के बाहर मरे हुए मिले। उनके शरीर पर कोई घाव नहीं था, कोई खून नहीं था, लेकिन उनकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं, जैसे मरते समय उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे देखकर उनकी रूह कांप गई हो। अब गांव में बातें शुरू हो गईं। लोग कहने लगे, जब से ये परदेसी लड़की आई है, गांव पर काली छाया पड़ गई है। लेकिन राघव ने ये सब सुनकर गुस्सा करना शुरू कर दिया। वो गांव वालों से लड़ने लगा। वो कहता, तुम लोग जलते हो उससे, वो बेचारी अनाथ है और तुम उसे अपशकुन कह रहे हो। कहते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। राघव के साथ भी यही हो रहा था। वो अपनों से लड़ रहा था, एक अनजान यक्षिणी के लिए। पुजारी की चेतावनी। एक दिन गांव के मुख्य पुजारी शास्त्री जी राघव के घर पहुंचे। शास्त्री जी बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे। जैसे ही वे आंगन में पहुंचे, उन्होंने हवा में एक अजीब सी गंध महसूस की। वो गंध किसी सामान्य घर की नहीं थी, वो गंध थी अलौकिक शक्ति की। उन्होंने जोर से आवाज लगाई, राघव। राघव बाहर आया। शास्त्री जी ने गंभीर आवाज में कहा, राघव, तू जिसे अपने घर में रखे बैठा है वो इंसान नहीं है। राघव गुस्से में भर गया। क्या कह रहे हैं महाराज? शास्त्री जी ने कहा, मैंने उसकी आंखों में देखा है, उसमें जीवन नहीं है, वो एक यक्षिणी है। उसे अभी इसी वक्त अपने घर से निकाल दे, नहीं तो वो तुझे निगल जाएगी। राघव हंस पड़ा, लेकिन वो हंसी कड़वी थी। उसने कहा, आपको वहम हो गया है, वो मेरी होने वाली पत्नी है। तभी कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुला और मोहिनी बाहर आई। उसने शास्त्री जी की तरफ देखा। वो कुछ नहीं बोली, बस एक पल के लिए उसकी आंखें शास्त्री जी की आंखों से मिली। अगले ही पल शास्त्री जी का पूरा शरीर कांपने लगा। उनके माथे पर पसीना आ गया, उनके होंठ सूख गए।
वे शास्त्री जी से कुछ नहीं बोले। वे तुरंत मुड़कर वहां से जाने लगे। जाते जाते बस इतना बोले, सर्वनाश सर्वनाश। आप सोच रहे होंगे कि शास्त्री जी ने ऐसा क्या देख लिया था। उन्होंने मोहिनी की आंखों में झांका था और वहां उन्होंने अपनी मौत देख ली थी। शास्त्री जी के जाने के बाद राघव का मन थोड़ा बेचैन हो गया था। वो बाहर से भले ही हंसकर उनकी बात को टाल गया था, लेकिन उनके शब्द उसके मन में गूंज रहे थे। वो इंसान नहीं है, वो एक यक्षिणी है। राघव ने खुद को समझाया, ये सब वहम है, लोग बेवजह डर रहे हैं। लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं एक छोटा सा डर पैदा हो चुका था। उसी शाम वो मोहिनी के पास गया। मोहिनी खिड़की के पास खड़ी थी। चांद की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसके खुले बाल हवा में धीरे धीरे लहरा रहे थे। राघव उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। वो उसे तसल्ली देना चाहता था। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और उसके कंधे को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसका हाथ मोहिनी के करीब पहुंचा, मोहिनी अचानक झटके से पीछे हट गई। उसकी आवाज बदल गई थी, पहले से भारी और थोड़ी खुरदुरी। उसने कहा, मुझे छूना मत राघव। राघव चौंक गया। क्यों मोहिनी, मैं तो बस। मोहिनी ने उसकी बात काट दी। उसने धीरे से कहा, अभी समय नहीं आया है। राघव ने पूछा, किस बात का समय? मोहिनी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जब समय आएगा तब मैं खुद तुम्हें अपने गले लगाऊंगी, ऐसे लगाऊंगी कि हम फिर कभी अलग नहीं होंगे। राघव को लगा कि ये प्रेम की बात है, लेकिन उस वाक्य का मतलब कुछ और था। गले लगाना, दरअसल उसका मतलब था शिकार करना। लेकिन राघव प्रेम में अंधा हो चुका था। वो उस बात को समझ नहीं पाया। सबसे बड़ा संकेत। अगली सुबह राघव आंगन में बैठा जड़ी बूटियां सुखा रहा था। आसमान साफ था। सूरज की तेज रोशनी पूरे आंगन में फैल रही थी। तभी मोहिनी घर से बाहर आई और राघव के पास आकर खड़ी हो गई। सूरज की रोशनी दोनों पर पड़ रही थी। राघव की नजर अचानक जमीन पर पड़ी। उसने देखा कि उसकी अपनी परछाई जमीन पर साफ दिखाई दे रही थी, एक लंबी काली परछाई। फिर उसकी नजर धीरे धीरे मोहिनी की तरफ गई और अगले ही पल उसका खून जम गया। जमीन पर उसकी कोई परछाई नहीं थी। मोहिनी की सांस अटक गई। उसने अपनी आंखें मलकर फिर से देखा। शायद उसे वहम हो रहा था, लेकिन नहीं, जमीन खाली थी। वहां सिर्फ धूल थी, परछाई गायब थी। राघव के होंठ कांपने लगे। उसने धीरे से कहा, मोहिनी, तुम्हारी परछाई। मोहिनी ने यह सुन लिया। वो धीरे धीरे पलटी। अब उसके चेहरे पर वो मासूम मुस्कान नहीं थी। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। वो राघव के बिल्कुल पास आई, फिर उसके कान के पास झुककर फुसफुसाई, राघव, परछाई तो जिस्म की होती है। वो अचानक रुक गई। उसने वाक्य पूरा नहीं किया। फिर उसने राघव से एक सवाल पूछा, आज तिथि क्या है? राघव थोड़ा घबराया हुआ था। उसने कांपते हुए कहा, आज त्रयोदशी है। 2 दिन बाद पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा। जैसे ही मोहिनी ने यह सुना, उसकी आंखों में एक लाल चमक आ गई। वो अचानक बहुत खुश हो गई। उसने धीमे से कहा, शरद पूर्णिमा, मिलन की रात। फिर उसने राघव की तरफ देखा और मुस्कुराई। तैयार रहना राघव, उस रात मैं तुम्हें अपना असली रूप दिखाऊंगी। उस रात मेरा व्रत पूरा होगा। राघव को लगा कि वो शादी की बात कर रही है, लेकिन उसी समय हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई, सड़े हुए मांस जैसी गंध। शरद पूर्णिमा की रात धीरे धीरे करीब आ रही थी। राघव अपने घर के आंगन में बैठा था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी घबराहट थी।
बिना किसी वजह के उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इंसान का शरीर कई बार उन खतरों को पहचान लेता है जिन्हें दिमाग समझ नहीं पाता। मोहिनी पूरे दिन कमरे के अंदर ही रही। उसने न कुछ खाया न पानी पिया। वो बस एक कोने में बैठी अपनी हथेलियों को देखती रही। उसकी हथेलियां लाल हो रही थीं, जैसे मेहंदी लगी हो, लेकिन वो मेहंदी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे खून का रंग त्वचा के नीचे उबल रहा हो। भूख नहीं, प्यास। शाम होने लगी। राघव कमरे में गया। उसने देखा कि मोहिनी पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। उसकी त्वचा से एक अजीब सी चमक निकल रही थी, लेकिन वो चमक किसी साधु की आभा जैसी नहीं थी। वो चमक उस शिकारी की थी जिसका शिकार उसके जाल में फंस चुका हो। राघव ने धीरे से पूछा, मोहिनी, तुम ठीक तो हो? तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया? मोहिनी ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखों की पुतलियां फैल चुकी थीं, लगभग पूरी काली। उसने अजीब सी आवाज में कहा, राघव, आज भूख नहीं है, आज प्यास है, बहुत गहरी प्यास। राघव को लगा कि उसे पानी चाहिए। वो तुरंत लोटा लेकर आया, लेकिन मोहिनी ने पानी की तरफ देखा भी नहीं। वो बस मुस्कुराई। उस मुस्कान में प्यार नहीं था, वो तरस था, जैसे एक शिकारी अपने शिकार को देखता है। शेर को हिरन से नफरत नहीं होती, उसे बस भूख होती है। मोहिनी के साथ भी यही था। गांव में भी अजीब माहौल था। जैसे ही शाम ढली, हर घर का दरवाजा बंद हो गया। लोग अपने बच्चों को अंदर बुलाने लगे। कोई भी बाहर नहीं निकलना चाहता था। गांव के मंदिर में शास्त्री जी ने बड़ा हवन शुरू कर दिया था। उन्हें पता था कि आज शरद पूर्णिमा है, वो रात जब चांद धरती के सबसे करीब होता है और बुरी शक्तियां अपनी पूरी ताकत में होती हैं। शास्त्री जी लगातार मंत्र पढ़ रहे थे, लेकिन हवन की अग्नि बार बार बुझ रही थी। हवा में कपूर की खुशबू नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी गंध थी, सड़े हुए फूलों की। ये यक्षिणी के आने की गंध मानी जाती है। लाल साड़ी वाली यक्षिणी। सूरज डूब चुका था। आसमान का रंग लाल हो गया था, जैसे किसी ने आसमान पर खून बिखेर दिया हो। तभी मोहिनी कमरे से बाहर आई। आज उसने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी। उसके लंबे खुले बाल घुटनों तक आ रहे थे। उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो राघव के पास आई। उसने राघव का हाथ पकड़ लिया। इस बार उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा नहीं था। इस बार उसका हाथ जलते हुए कोयले जैसा गर्म था। इतना गर्म कि राघव की हथेली जलने लगी, लेकिन वो हाथ छुड़ा नहीं पाया। ये मोहिनी का जादू था। उसने राघव को अपने वश में कर लिया था। मोहिनी ने धीरे से कहा, राघव, समय हो गया है। राघव ने पूछा, किस बात का? मोहिनी ने जंगल की तरफ इशारा किया, जहां हम पहली बार मिले थे, उस पुराने तालाब के पास। आज हमारी शादी की रात है। आज मैं तुम्हें अपना सब कुछ सौंप दूंगी। राघव का दिल खुशी से भर गया। बेचारा राघव। वो सोच रहा था सुहाग रात, लेकिन नियति लिख रही थी काल रात्रि। जंगल की ओर यात्रा। दोनों घर से निकल पड़े। गांव की गलियां बिल्कुल सुनसान थीं। किसी ने खिड़की से झांक कर भी नहीं देखा। सबको पता था कि राघव अब इंसानों की दुनिया का हिस्सा नहीं रहा। जैसे ही उन्होंने गांव की सीमा पार की, हवा बदल गई। जंगल में घना अंधेरा था, लेकिन शरद पूर्णिमा का चांद इतना चमकीला था कि सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। चांदनी सफेद नहीं थी, वो हल्की नीली थी, डरावनी नीली रोशनी। राघव आगे आगे चल रहा था। वो बहुत खुश था। वो भविष्य के सपने देख रहा था। वो बोल रहा था, मोहिनी, हम वहां एक छोटा घर बनाएंगे, हम खेती करेंगे। लेकिन मोहिनी चुप थी। अगर उस समय राघव पीछे मुड़कर देख लेता तो शायद उसी पल उसकी जान निकल जाती, क्योंकि मोहिनी के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वो हवा में तैर रही थी। उसके नाखून लंबे हो रहे थे। उसके बाल हवा में सांपों की तरह लहरा रहे थे। लेकिन राघव ने पीछे मुड़कर नहीं देखा।
यही इंसान की सबसे बड़ी गलती होती है। हम भविष्य के सपनों में इतने खो जाते हैं कि पीछे खड़ी मौत को देख ही नहीं पाते। पुराने तालाब पर सच। आखिरकार वे दोनों उसी पुराने तालाब के पास पहुंच गए, वही जगह जहां राघव ने उसे पहली बार देखा था। तालाब का पानी बिल्कुल शांत था, उसमें चांद का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। मोहिनी अचानक रुक गई। उसने कहा, बस राघव, हम पहुंच गए। राघव उसकी तरफ मुड़ा और जो उसने देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मोहिनी रो रही थी, लेकिन उसकी आंखों से जो आंसू गिर रहे थे वो पानी के नहीं थे, वे खून के आंसू थे। राघव घबरा गया। मोहिनी, तुम रो क्यों रही हो? मोहिनी अचानक हंसने लगी, एक अजीब सी हंसी जिसमें दर्द भी था और क्रूरता भी। उसने कहा, मैं इसलिए रो रही हूं राघव, क्योंकि तुम बहुत अच्छे इंसान हो और इतने अच्छे इंसान को मारना पाप लगता है। राघव के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। उसने कांपते हुए पूछा, मारना? तुम क्या कह रही हो मोहिनी? तभी मोहिनी की आवाज बदल गई। उसने कहा, मैं कोई स्त्री नहीं हूं राघव, मैं कोई मोहिनी नहीं हूं, मैं एक यक्षिणी हूं, सदियों पुरानी प्यास हूं मैं। और यहीं से राघव की जिंदगी का सबसे भयानक सच शुरू हुआ। मोहिनी के मुंह से ये सुनते ही कि वो कोई स्त्री नहीं बल्कि एक यक्षिणी है, राघव पत्थर का हो गया। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। वो बस उसे देखता रह गया। उसने कांपते हुए कहा, तुम मजाक कर रही हो ना? मोहिनी धीरे धीरे उसके करीब आई। उसकी आंखें अब लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसने कहा, मजाक नहीं राघव, ये मजाक नहीं है। हर 100 साल में अपनी जवानी और अमरता बनाए रखने के लिए मुझे एक बलि देनी होती है, एक ऐसे पुरुष की बलि जो मुझसे निस्वार्थ प्रेम करता हो, जिसके प्रेम में वासना ना हो, सिर्फ समर्पण हो। और तुम मेरे लिए वही शिकार थे। राघव के घुटने जवाब दे गए। वो जमीन पर बैठ गया, डर से नहीं, टूटे हुए दिल से। जिस औरत के लिए उसने अपने गांव वालों से लड़ाई की, जिसके लिए उसने अपना धर्म, अपना काम सब कुछ छोड़ दिया, वो उसे सिर्फ भोजन समझती थी। राघव की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीमे से पूछा, तो वो सब, वो प्यार, वो साथ, सब झूठ था? मोहिनी उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। उसने दोनों हाथों से राघव का चेहरा पकड़ लिया। उसके नाखून राघव की त्वचा में चुभ रहे थे। उसने कहा, हाँ राघव, वो सब एक जाल था। जैसे शिकारी दाना डालता है, मैंने प्रेम का दाना डाला और तुम उसे चुगते रहे। अचानक कुछ बदल गया। अब वो पला चुका था। मोहिनी ने अपना हाथ राघव के गले पर रखा। बस एक हल्का सा दबाव और राघव की कहानी खत्म हो जाती। लेकिन अचानक उसका हाथ कांपने लगा। क्यों? क्योंकि राघव का प्रेम साधारण नहीं था। राघव ने उसकी सेवा उस समय की थी जब वो घायल थी। उसने उसे तब अपनाया था जब वो अकेली थी। हजारों सालों में शायद पहली बार किसी इंसान ने उसे बिना डर के अपनाया था। और पहली बार उसके पत्थर दिल में एक दरार पड़ गई थी। लेकिन समय बहुत कम था। आसमान में बादल गरजने लगे, हवा तेज हो गई। जंगल के पेड़ों के पीछे अजीब अजीब काली परछाइयां दिखाई देने लगीं। पिशाच, बेताल और कई बुरी आत्माएं, वे सब वहां जमा हो चुके थे। वे इंतजार कर रहे थे कि कब मोहिनी राघव का कलेजा निकाले और बचा हुआ मांस उन्हें मिले। हवा में फुसफुसाहट गूंजने लगी, मारो उसे, मारो, समय बीत रहा है, सूर्योदय से पहले बलि दो। मोहिनी ने चारों तरफ देखा। उसे समझ आ गया कि अब वो अकेली नहीं है। उसकी अपनी ही बिरादरी उसे घेर चुकी थी। अगर उसने राघव को नहीं मारा तो वे सब मिलकर उसे भी खत्म कर देंगे। राघव का अंतिम शब्द। राघव ने यह सब देख लिया। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने कोई विरोध नहीं किया। उसने धीरे से कहा,
अगर मेरी जान से तुम्हारी भूख मिटती है मोहिनी तो ले लो, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। मेरा प्यार सच्चा था, शायद इसीलिए मैं हार गया। राघव के ये शब्द सुनकर मोहिनी के अंदर कुछ टूट गया। हजारों सालों में पहली बार किसी ने उससे अपनी जान की भीख नहीं मांगी थी, बल्कि अपनी जान उसके नाम कर दी थी। और तभी जंगल के अंधेरे से एक विशाल काला साया राघव की तरफ झपटा। वो एक पिशाच था। वो इंतजार नहीं कर सका, उसे राघव का ताजा खून चाहिए था। अचानक एक चीख गूंजी। जैसे ही वो काला साया राघव के गर्दन तक पहुंचा, एक भयानक चीख जंगल में गूंजी। लेकिन वो चीख राघव की नहीं थी, वो उस पिशाच की थी। राघव ने आंखें खोली और जो उसने देखा उससे उसका दिल रुकते रुकते बचा। मोहिनी उसके सामने खड़ी थी। उसने अपने एक हाथ से उस पिशाच को पकड़ रखा था। उसका हाथ जल रहा था, उससे धुआं निकल रहा था, लेकिन उसने उस पिशाच को राघव तक पहुंचने नहीं दिया। मोहिनी ने एक झटके में उस पिशाच को दूर फेंक दिया। फिर वो गरज कर बोली, ये मेरा शिकार है, इसका फैसला मैं करूंगी, कोई और इसे हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन असली कारण कुछ और था। वो उसे बचा रही थी, क्योंकि अब उसके अंदर की यक्षिणी और इंसान आपस में लड़ रहे थे। महायुद्ध। अब जंगल में कोहराम मच गया। सैकड़ों पिशाच और बुरी आत्माएं बाहर आ गईं। हवा में आवाजें गूंजने लगीं। तुम नियम तोड़ रही हो मोहिनी, अगर बलि नहीं दी तो तुम राख बन जाओगी। मोहिनी राघव के सामने चट्टान बनकर खड़ी हो गई। उसने राघव की तरफ देखे बिना कहा, राघव, आंखें बंद कर लो, ये दृश्य तुम्हारे देखने लायक नहीं है। राघव ने कांपती हुए अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर जंगल में तांडव शुरू हो गया। एक अकेली यक्षिणी सैकड़ों पिशाचों से लड़ रही थी। हवा में चीखें गूंजने लगीं, गुर्राहट, हड्डियों के टूटने की आवाज, मांस के फटने की आवाज। राघव कुछ देख नहीं सकता था, वो सिर्फ सुन सकता था। हर आवाज के साथ उसका दिल बैठ जाता। उसे पता था जिस राक्षस को वो प्यार करता था, वो आज उसी के लिए अपनी जान दांव पर लगा रही है। लेकिन असली फैसला अभी बाकी था, क्योंकि सूरज उगने वाला था और अगर सूर्योदय तक बलि नहीं दी गई तो यक्षिणी का अंत निश्चित था। जंगल में भयानक युद्ध चल रहा था। राघव अपनी आंखें बंद किए खड़ा था। चारों तरफ चीखें गूंज रही थीं। हवा में गुर्राहट, संघर्ष और मांस के फटने की आवाजें भर गई थी। एक अकेली यक्षिणी सैकड़ों पिशाचों और बुरी आत्माओं से लड़ रही थी। हर पल ऐसा लग रहा था कि अब सब खत्म हो जाएगा। समय तेजी से बीत रहा था। राघव को बीच बीच में मोहिनी की कराह सुनाई देती। उसे चोट लग रही थी। वो शक्तिशाली थी, लेकिन अपनी ही बिरादरी से लड़ने पर उसकी शक्तियां कमजोर पड़ रही थीं। जिस जादू से उसने राघव को मोहित किया था, आज वही जादू उसकी ढाल बन गया था। लेकिन इस सुरक्षा की कीमत मोहिनी अपने खून से चुका रही थी। भोर का संकेत। धीरे धीरे समय बीतता गया। अचानक जंगल में एक बदलाव आया। हवा ठंडी हो गई। पूरब दिशा में आसमान हल्का नीला होने लगा। पेड़ों के बीच से पहली चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देने लगी। सूरज की पहली किरण निकलने वाली थी। ये देखकर बाकी सारी बुरी आत्माएं घबरा गईं। सूरज की रोशनी उनके लिए जहर होती है। एक एक करके सारे पिशाच और साए अंधेरे जंगल में भागने लगे। कुछ ही पलों में जंगल फिर से शांत हो गया, जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही ना हो। राघव की आंखें खुली। राघव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और सामने का दृश्य देखकर उसका दिल कांप उठा। मोहिनी जमीन पर गिरी हुई थी। उसका सुंदर चेहरा वापस इंसान जैसा हो गया था, लेकिन वो बेहद कमजोर लग रही थी। उसके शरीर से हल्का हल्का धुआं निकल रहा था, जैसे कोई गीली लकड़ी धीरे धीरे सुलग रही हो। राघव घबरा कर उसके पास दौड़ा। उसने मोहिनी का सिर अपनी गोद में रख लिया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। मोहिनी, देखो, सब भाग गए, हम बच गए। राघव खुश हो रहा था, लेकिन मोहिनी ने मुश्किल से अपनी आंखें खोली। उसने राघव की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी। उसने धीमे स्वर में कहा, तुम बच गए राघव, मैं नहीं। राघव का दिल बैठ गया। तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मेरे पास जड़ी बूटियां हैं, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा।
मोहिनी ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। उसका हाथ अब गर्म नहीं था, वो राख जैसा भुरभुरा हो चुका था। श्राप का अंत। मोहिनी ने धीरे से कहा, राघव, तुम्हें याद है मैंने क्या कहा था? अगर शरद पूर्णिमा की रात मैं बलि नहीं दूंगी तो सूरज की पहली किरण मुझे भस्म कर देगी। यही मेरा श्राप है और यही मेरी मुक्ति भी। राघव रोने लगा। नहीं मोहिनी, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुमने मुझे क्यों बचाया? मुझे मर जाने देती। मोहिनी ने धीरे से उसका गाल छुआ। उसकी आंखें अब बिल्कुल साफ थीं। अब उनमें कोई अंधेरा नहीं था। वो बिल्कुल इंसान जैसी लग रही थी। उसने कहा, राघव, मैंने हजारों साल जिया, सैकड़ों लोगों को छला, उनका दिल खाया, लेकिन तुमने मुझे वो दिया जो किसी ने नहीं दिया। तुमने मुझे इंसान होने का एहसास दिया। मेरा पेट तो भर जाता, लेकिन मेरी आत्मा भूखी रह जाती। अंतिम इच्छा। सूरज की रोशनी धीरे धीरे पेड़ों के बीच से झांकने लगी। मोहिनी के पैरों से धूल उड़ने लगी। उसका शरीर धीरे धीरे राख में बदल रहा था। मोहिनी ने आखिरी बार कहा, राघव, मेरी एक बात मानोगे? राघव से सकते हुए बोला, हाँ, जो कहोगी। मोहिनी ने कहा, मेरे जाने के बाद कभी जंगल मत आना और किसी सुंदरता पर इतना भरोसा मत करना, क्योंकि हर सुंदरता के पीछे एक कहानी होती है और हर कहानी का अंत सुखद नहीं होता। अंतिम क्षण। जैसे ही सूरज की पहली किरण सीधे मोहिनी के चेहरे पर पड़ी, एक अजीब सा चमत्कार हुआ। राघव की बाहों में पड़ा शरीर धीरे धीरे कपूर की तरह जलने लगा। कोई आग नहीं थी, कोई लपट नहीं थी, बस उसका शरीर धीरे धीरे हवा में घुलने लगा। कुछ ही पलों में वहां कोई मोहिनी नहीं थी। राघव की गोद खाली हो चुकी थी। वहां सिर्फ एक मुट्ठी भर राख पड़ी हुई थी, चांदी जैसी चमकती हुई राख। राघव स्तब्ध रह गया। वो न रो पाया, न चिल्ला पाया। उसका गला रुंध गया था। कहानी का संदेश। जंगल में फिर से पक्षियों की आवाजें गूंजने लगीं, जैसे रात को कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन राघव के लिए दुनिया बदल चुकी थी। उसने उस राख को अपने हाथों में उठा लिया और वहीं बैठा रहा बहुत देर तक। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि प्रेम चाहे इंसान का हो या राक्षस का, वो बदलता जरूर है। राघव के प्रेम ने एक राक्षस को इंसान बना दिया और मोहिनी के त्याग ने एक इंसान को अमर कर दिया। लेकिन याद रखिए, जंगल के उस पार जहां रोशनी नहीं पहुंचती, आज भी कई यक्षिणियां इंतजार कर रही हैं किसी और राघव का, किसी और शरद पूर्णिमा का। इसलिए अगर कभी कोई अनजान सुंदरता आपको अपनी ओर बुलाए तो रुकना मत, पीछे मुड़ना मत, बस चलते जाना, क्योंकि हर किसी की किस्मत राघव जैसी नहीं होती। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें